अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। भिंडी में दही डालें और कमाल देखें और साथ में एक अंडा डाल दें। जो लोग ये सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाते वो भी इंशाल्लाह इसको ज़रूर खाएंगे। बस एक बार ये न्यू स्टाइल से सब्ज़ी बनाकर देखें, यकीन करें खाने वाले उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। आधा किलो मैंने भिंडी लिया है। इसको सबसे पहले आपने अच्छे से वॉश कर लेना। वॉश करके तो फिर आपने इसको दरमियान से कट करना है। इस तरह आपने कट करना है, बहुत जल्दी कट हो जाएंगी और इसकी इतनी अच्छे से मैरिनेशन होगी। न्यू स्टाइल की भिंडी कट करनी और न्यू स्टाइल से हम इसको पकाएंगे। कैसे पकाएंगे अब देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। इधर आपने हाफ कप दही लेना है। आधा किलो भिंडी है तो हाफ कप दही काफ़ी है। 1 किलो भिंडी ले रहे हो तो फिर 1 कप दही डालिएगा। साथ में एक अंडा शामिल कर दें। एक अंडा काफ़ी है, इसकी देखिएगा लेस भी गायब हो जाएगी। 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें, हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर डाल दें और थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर शामिल करनी है आपने। 2 चम्मच बेसन, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल दें और 1 चम्मच चिली सॉस। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच ही डालनी है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। इधर आपने इसको बहुत अच्छे से अब मिक्स करना है। मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमने इसमें दही, अंडे और बेसन का इस्तेमाल किया है। और आपकी जो भिंडी है वो मैरिनेट करके आपने इसको रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिएगा इसकी लेस कैसे गायब होती है, मिनटों में गायब हो जाएगी। अब आप इधर हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर डाल दें। ये मैंने फ्रेश डाला है, रोस्ट करके फ्रेश डाला करें, इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इधर आप घी ले लें, ऑयल ले लें। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। आपके सामने देखिए मैंने मैरिनेट करके नहीं रखा, उसी टाइम आपने इसको पका लेना है। और अभी दही और अंडे की भी लेस है और देखिए सारी झटपट गायब हो जाएगी। अब आंच को मीडियम करिए। अभी थोड़ा सा ऑयल इसमें कम है, थोड़ा सा और शामिल करेंगे। इसमें घी मैं थोड़ा सा और शामिल करूँगी, बहुत ज़्यादा घी नहीं हम इसमें शामिल करेंगे। देखिएगा पहले हम भिंडियाँ बनाते थे तो इतना ज़्यादा ऑयल और ऑयली भिंडियाँ होती थी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और कलर और लुक चेक करें, जैसे जैसे आप इसकी भुनाई करते जाएंगे इसका खूबसूरत सा कलर निकल के आएगा। देख लें कितना ग्रीन कलर आ गया है। तो अब आपने इसको हल्की आंच पे रख देना है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। दोबारा से मैंने 3 से 4 चम्मच घी लिया है, उसमें मैंने अदरक, लहसुन और साथ में मैंने साबुत धनिया ही कूट लिया। तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से कूट लिया है। साथ में सब्ज़ मिर्च डाल दें और 2 प्याज मीडियम साइज़ के आपने पीस के डाल लें। अगर आप पीसे हुए प्याज पसंद नहीं करते तो आप स्लाइस में कट करके इसको हल्का सा कच्चापन दूर करें, गोल्डन सा कलर कर लें। अगर आपको पीसे हुए प्याज नहीं पसंद, लेकिन ऐसे बनाइएगा। इधर प्याज की अच्छे से बुनाई करनी है, प्याज का कच्चापन दूर करना है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें और थोड़ी सी लाल मिर्च हमने पहले भी शामिल किया। बहुत ज़्यादा हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, कम ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास जो भिंडी है वो आधा किलो है, तो उसी हिसाब से हम मसाले डालेंगे। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये एक तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। 2 टमाटर लिए हैं, उनको भी पीस के शामिल करना है। आप स्लाइस के साथ तो बनाते ही हो, टमाटर स्लाइस में कट करके, प्याज स्लाइस में कट करके बनाते हो। एक मरतबा मेरे कहने पे ये वाली ज़रूर बनाइएगा। अगर आप भिंडी लवर हो तो इसको स्किप नहीं करिएगा। जब ऑयल ऊपर आ जाए और टमाटर का कच्चापन भी दूर हो जाए फिर हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। अब हम इसको बहुत अच्छे से दोबारा से पकाएंगे। ना भिंडी टूटेगी, कुछ भी नहीं होगा, ना कलर ख़राब होगा, ना इसमें पानी शामिल करना है। अब मसाले कोई शामिल नहीं करना है, सारे मसाले हमने भिंडी में शामिल कर लिए थे। अब और मसाले इसमें शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ, मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। लीजिए जी, मज़ेदार हमारी भिंडी तैयार हो गई है, बग़ैर लेस के यमी सी भिंडी, मसाले वाली भिंडी। जो नहीं खाता वो भी खाएगा। इसमें अंडे का इस्तेमाल किया है हमने, बेसन का इस्तेमाल किया है, तो और भी टेस्टी बनी है। आपने इसको ज़रूर बनाना है। जितनी मज़े की भिंडी बनी है, मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका उतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। अपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।